अब जो पाछे भी रागा भी चक्कू सारे के चला रखे उन्हें तो खत्म करके जा है वो, बल्कि जो बातचीत होती हुई भी नहीं हुई थी। बेटे मतलब हाँ हाँ वे मेरे बचाव बेटे, कर रहे हैं हाँ लोग। हाँ वे मेरे बेटे जी हैं। जी। हाँ मेरे भाई को बाइक मिली तो बोले तू गाड़ी लेके आ अपने घर से, और फिर बाद में दहेज भी मांगने लगे। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं फिलहाल जैसे कि पिछली वीडियो आपने देखी है, गांव में हूँ। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है जहां एक शादी को मात्र 20 दिन हुए हैं और एक बेटी के ऊपर मायके में आकर उसी के हस्बैंड ने ही हमला कर दिया। वजह बताई गई है कि देवर भाभी के अफेयर को लेकर के। तो यहाँ हमारे पास में कुछ महिलाएं मौजूद और भी हैं, तो इनसे पूछना चाहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारी काफ़ी मीडिया की टीम आई हुई है और यहाँ काफ़ी बहुत बड़ा एक सनसनीखेज मामला है जो मात्र एक शादी को 20 दिन के बाद में ही और यहाँ उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया गया है। पिछली वीडियो में लड़की के पिताजी ने, दादाजी ने भी बयान दिए हैं। यहाँ हमारे पास में कुछ महिला और भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो हमारे पास में जो भावना लड़की पीड़ित है उसकी बहन जुड़ी हुई है, पहले इसे पूछना चाहेंगे। बहन जी, आप लोग भावना से बड़ी हैं छोटी हैं? बड़ी हूँ। बड़ी हैं। आप क्या कि क्योंकि दोनों बहन हो, हम उम्र हो और शादीशुदा हो, तो दोनों बहनों के भी एक साथ में जो है कि जैसे दोस्त का नाता होता है, बड़ी बहन के साथ में भी खुल के बताती होगी भावना आपके आगे। तो क्या बताती थी वो? शादी से खुश है तो उसको परेशानी क्या क्या थी, क्या बता रही थी आपको? बता रही थी, क्या बोलता नहीं है मेरे से। जब से मैं गई ना मेरे साथ खाना खाता, बल्कि जो बातचीत होती हुई भी नहीं हुई थी। और गुट्ठी उठा के गुट्ठी का भी नाम ले दिया था हमें। छोटी ने याद, गुठिया क्या मतलब? गुट्ठी थी जो उसकी गौरव की, वो उठ गई थी तो नाम भावना का ही ले रहे थे। मतलब इसको चोर भी बना दिया। हाँ। और जो बता रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होने चाहिए 20 दिन तक शादी के, उनके वो भी नहीं बने। बल्कि लड़की तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी पर वो नहीं कर रहा था कोशिश अपनी तरफ से। इसमें क्या कहना चाहोगे बेटे आप लोग? ये मतलब क्या खुल के बताओगे, क्या कसूर हो सकता है उनका? उन्हें पसंद नहीं थी मेरी बहन शादी थी, वो अपनी भाभी के साथ था। जी। वो फिर भी जबरदस्ती उसके माँ बाप ने करवाया, तो फिर भी जबरदस्ती का रिश्ता था ये। शादी से पहले उसके माँ बाप को पता था कि हमारा जो बेटा और बहू मतलब देवर भाभी के रिश्ते उन्हें गलत है? पता होगा पर उन्हें नहीं बताया, उसकी सास ने कभी नहीं बताई। आपको नहीं बताया? कभी नहीं बताया, 1 साल रिश्ता रहा, कभी भी ये नहीं बताया कि मेरे लड़के में ऐब है कि नहीं। अनुली मेरा लड़का बहुत सादा, हमें भावना भावना चाहिए। और फिर बाद में दहेज भी मांगने लगे। अच्छा, एक बता रहे हैं कि आपके भाई की भी शादी थी, उसको लेके उसको बाइक मिल गई, उन्होंने वो करा, विरोध करा कि हमारे को बाइक नहीं दी। हाँ मेरे भाई को बाइक मिली तो बोले तू गाड़ी लेके आ अपने घर से, तो हमें नाट दी। मैं कहा हम तो 4 बहनें, किस ने देगा मेरा बाप गाड़ी। तो फिर मेरी बहन डर गई कि भाई रिश्ता बनाना चाहिए, पर वो नहीं बनाया, उसने मार दिया उसको। मतलब कुल मिला के वो दहेज की मांग कर रहे हैं और भाभी से रिश्ते उसके गलत थे, इसी मारे यहाँ भावना से नहीं जुड़ पाया वो। हाँ। तो दहेज का भी ये भी। तो यहाँ का जो घर पा उसने हमला कराया, तो क्या बोल के ले गया था वो भावना को यहाँ से? गिफ्ट के लिए ले गया था, क्या जाओ मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। भाई पहली पहली होली हमें सोची चलो आजकल के बच्चे चोचले करते हैं, तो वो ले गया। तो मम्मी ने बोली चल चली जाता, देता होगा गिफ्ट। उसने खेतों में ले गया, घर के कपड़े पहन रही थी लड़की, कल के लिए तैयार थी वो। तो फिर ले गया, फिर डर गई लड़की, फिर कूद गई वो। फिर बोला आंखें बंद कर लेता तो गिफ्ट दूंगा। उसने आंखें बंद करी तो यहीं पे चक्कू मार दिया उसको। फिर लड़की ने बहुत बचावा करा, फिर भी हाथों पे लग रहा, कई जगह मारा, पेट में भी, तो हाथों पे भी लग रहा। उसने ऐसे हाथ से क्या बता रहे माता जी? पेट में भी लग रहा थोड़ा, ज्यादा नहीं लग मिला। पेट में जैसे मारा उसने हाथ से पकड़ लिया। हाथ से पकड़ लिया तो उसने वैसे ऐसे खींचा, वो हाथ भी कट रहा है, ऐसे हाथ कट रहा है। हाँ, वो हाथ कटने के बाद वो फिर डर का भागने लगी, हमारे घर की तरफ तो भागने नहीं दिया उसका भी आगे बाद। आपके लागू माता जी भावना के? मैं दादी लागू। कोई बात हाँ नहीं, हाँ दादी लागू। हाँ हाँ वो मेरे बच्चे थे। हाँ मेरे एक जेठ का लड़का था और मेरे बच्चे थे, मेरी बहू भी थी, सारे जो साथ में वीडियो शूट कर रहे हैं वो नहीं था। वो साथ में वीडियो शूट कर रहे हैं आपके बेटे? मतलब हाँ हाँ वे मेरे बचाव कर रहे हैं? हाँ हाँ वे मेरे बेटे हैं, बेटे है, एक बहू है। इसमें जो माता जी ये गुड़िया बेटे उरे ना जवाब भी, जो परिवार में लड़कियां पिताजी भी, ये लड़की बहन भी, ये आरोप लगा रहे हैं कि वो देवर भाभी का रिश्ता गलत था। ये बोल रहे हैं जी, पहले इन्हें नहीं पता था। जी इन्हें नहीं पता था पहले, पर ये लड़की के जाए पाछे पता लग गया, लड़की ने खुलासा होया है, लड़की ने बताई हान का। तो माता जी आप बड़े बुजुर्ग हो, नहीं तो आप ये मानते होगे कि 20 दिन में तो बच्चे की खुशियां पूरी नहीं होती। इस बेटिया क्या कसूर हो गया था जो मायके में आगे उसके गिर्द मतलब जानलेवा हमला कर दिया? वो तो फिर उसने पता है अभी क्या कसूर हो गया था। बच्ची ने, उसने बेचारी ने, उसने कुछ क्या खेला खाया है, उसने तो अपने औरत खत्म कर दिया उसने। अब जो पाछे भी रागा भी चक्कू सारे के चला रखे उन्हें तो खत्म करके जा है वो, ऐसे लेता जाए वो दूर,
पर वो लड़की वहाँ पर कूद गई। आज आप बड़े बुजुर्ग हो माता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक समाज में दहेज को लेके, नाजायज रिश्तों को लेके, और दूसरी बात लड़की पक्ष गरीब होने के नाते उसका बहुत नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। फायदा ठा रहे हैं, फायदा फायदा ना? ठा रहे, ठाना नहीं चाहिए, ठाना नहीं चाहिए, गरीब आदमी का फायदा नहीं ठाना चाहिए। आज इस लड़की को क्या इंसाफ की जरूरत नहीं है? है, इंसाफ की जरूरत क्या है। इस गरीब बेटी ने, हाँ, एक गरीब इंसाफ- परिवार में इंसाफ मिलना एक गांव चाहिए। राम की मदद की जरूरत नहीं है? मदद की जरूरत करनी है, चाहिए इंसाफ की, इसकी। हम भी साथ खड़े हैं उनके। जी जी बिल्कुल। हाँ, मदद मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उसने। जो ये बता रहे हैं 4-5 के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, क्या जो एक भाभी बता रहे हैं उस घर में मेन मुद्दा एक भाभी का सामने आ रहा है? ये मेन मुद्दा तो ये भाभी का आ रहा है, पर उसने नहीं सोची है कि ये ऐसे बात उठा कर तू इसको साफ कर दे, जी जी। क्या या निकल जाएगी दहेज का नाम लेकर कि ये कहाँ से ले आएगी गाड़ी गुड्डी, ये निकल जाएगी, कभी वो नहीं निकल ना पाया, अर्थात जब उसने मारना सोचा। अच्छा, जो ये भाभी के ऊपर साफ साफ एलिगेशन लग रहा है, ये जो भाभी जो उसका जो भाई था जो लड़के पता का, नहीं बे, ऐसा तो वो हमने नहीं- मतलब क्या काम करता है बेटे वो? कौन बटे वाला? हाँ, बुड्ढा जेठ है। वो तो सुबह काम पे जाता था, शाम को आता था। जी। फैक्ट्री में जाता होगा तो सुबह निकलता था, उससे नहीं पता था। लड़का क्या काम कर रहा है? ये लड़का क्या काम है जिससे शादी करी थी भावना का आदमी? भावना का आदमी क्या काम करा? पार्ट टाइम का काम करा करता, एक मैच थी उसके चक्कर में रहते थे बस। मतलब कोई खास इनकम का सोच नहीं था उसका। आज माता जी, जो एक गरीब बच्चों को लेके, एक ये गरीब लड़की को लेके, क्या आज समाज में बेटियां यूं मरती रहेंगी? खासकर दहेज के लोभ में। कोई दहेज दे दे है, इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें। कोई दहेज दे दे है तो भी लड़की मारी जा, क्योंकि उनकी भूख बढ़ जाए है। भूख बढ़ जाए है, भूख बढ़ जाए है। देश दे दे हैं जे मुश्किल, नहीं देते हैं जे और मुश्किल, नहीं दे तो मारी जानी पक्की मारी है। जाए, वो पक्की मारी जानी है, जी, जी। वो पक्की मारी जानी है। आज आपके बड़प्पन के नाते सुझाव जनता को क्या रहेगा, क्या दहेज सही है गलत है? गलत है, और आज जो बेटी मारी जा रही है, क्या उसको गलत इंसाफ है। इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जी। बिल्कुल मिलना चाहिए। ये गांव की मान्यवर महिला हैं, मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। आज जो है 36 बरादरी इनके साथ में है और बेटी को इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है, क्योंकि आज वो बेटी उसकी तबीयत कैसी है ये भी जानना चाहेंगे। वो उसकी तबीयत कैसी है माता जी को बताया, वो बोलने चालने अभी में देखे कुछ नहीं कह सकते अभी क्या लग रहा है? बेटे बोल रही है, भावना नहीं बोल रही अभी? सदमा लग गया इसको, सोच रही है कि मम्मी मैंने ऐसा क्या काम किया था जो उसने मेरे चक्कू मारा, मम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसने मेरे जैसे उसका चक्कू होश मारे। आता है ना, तभी ये जवाब देती है, मम्मी मैंने क्या कर दिया ऐसा, अब जो मेरे ये मारना सोचा उनने, मैंने क्या कर दिया ऐसा, बस ये बात करती है। फिर उसको दवाई दे देते हैं, उसको मतलब नींद की दे देते हैं वो, ताकि अब दिमाग भी पे इसका जोर ना पड़े। दिमाग पर जोर नहीं पड़ा। बोलने नहीं देते डॉक्टर, क्योंकि बोलने देंगे तो वही टाके खुल लेंगे। सदमा लग रहा है लड़की को, ये सोच रही है मेरे चक्कू क्यों मारे मम्मी गर्दन मैंने पे बेटे जो तस्वीर देख रहे हैं, कई टाके होंगे, जो लग रहा है अंदाजा। हाँ। ऐसे है, इतने में है, इतने में मैंने तो खुल कर देखा है, इन ने देखा नहीं, मैंने तो ऐसे लुगड़ी उठा कर मेरी बहू ने लपेटा था और मैंने ऐसे वो गाड़ का मैंने बिल्कुल यहाँ तक कटी हुई है, अंदर की नस ये दिख रही थी, ये तो नहीं थोड़ा कसर रहेगी, नस नहीं कटी ना खत्म थी वहीं। ये माता जी का बड़प्पन है और इनके परिवार का जो बच्चों का बचाव दल बन के सामने आया है, हम उनका इस बेटी के लिए बार बार शुक्रिया करना चाहेंगे। और माता जी के आदर्श विचार जो इन्होंने बताया है, दहेज की प्रथा है, गलत है, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। और आज हम प्रशासन से भी ये कि रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ, जो पुलिस तस्दीक में आरोपी आते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इस बेटी के लिए जो आज मौत और ज़िंदगी के बीच उसकी धर्म संकट की लड़ाई हो रही है, तो हम जो है अपनी तरफ से भी और जनता की तरफ से परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे ये बेटी सही सलामत हो और वापस आए और आरोपियों को सज़ा दिलाने में परिवार का और गांव राम का और एक बेटी दल का सहयोग करे, ताकि कल को और कोई भावना ऐसी बलि ना चढ़े। हम परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे उसको सही सलामत ले, और आप लोग भी उसकी एक जो है बेटी के लिए शेयर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना प्रभु के लिए कि भगवान उसको सही सलामत ले। और फिलहाल हमारे पास में इतने अपडेट है, अगली अपडेट के लिए आप लोग बने रहें, जब तक इसको शेयर करते ना और बना लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।